Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी नवरस के पाठ दोहराएंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ 8 सच्चा मित्र दोहराएंगे। बच्चों देखिए, इसमें क्या थी ध्यान रखने योग्य बातें? 3 मित्र। इस कहानी में 3 मित्र थे, कछुआ, कौवा और हिरन। वह तीनों तालाब के किनारे रहते थे। अब एक दिन क्या होता है, मछुआरा जो है वह कछुए को पकड़ लेता है। फिर ये सब कौवा और हिरन देख लेते हैं और ये सब देखते ही वह बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करेगा, मछुआरा जो है वो कछुए को खा जाएगा। तो वह कौवा और हिरन एक तरकीब लगाते हैं। वहाँ जहाँ से मछुआरा जो है कछुए को लेके जा रहा था, वहाँ पर हिरन चुपचाप जाकर लेट जाता है और मछुआरा देखता है कि यहाँ पे एक मोटा तगड़ा हिरन मरा पड़ा है। वह ये देखता है कि आज तो मज़ा आ जाएगा, कछुआ भी है और हिरन भी है। तो वह कछुए को पास में रख देता है और हिरन को पकड़ने लगता है। अब कछुआ क्या करता है, चुपचाप झाड़ियों में चला जाता है और कौवा क्या करता है, कौवा काँव काँव करता है और हिरन क्या करता है, कौवे की काँव काँव से वह भाग जाता है। अब बच्चों, मछुआरे को न हिरन मिलता है न कछुआ मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा, इन तीनों मित्रों ने अपनी मित्रता क्या है, कायम रखी। और कछुए की जान किसने बचाई, कौवा और हिरन ने। तो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा कि सच्ची मित्रता हमेशा काम आती है। अब हम क्या करेंगे, बुक वर्क दोहराएंगे। प्रश्न 1, इस कहानी में किन तीनों मित्रों के बारे में बताया गया है? बच्चों, इस कहानी में किन तीनों मित्रों के बारे में बताया गया है? कछुआ, कौवा और हिरन। नंबर 2, तालाब में कौन रहता था? कछुआ। नंबर 3, वृक्ष पर कौन रहता था? कौवा। नंबर 4, मछुआरे ने कछुए को कहाँ टांगा था? बच्चों, मछुआरे कछुए को कहाँ टांगा था? लाठी पर। नंबर 5, मछुआरे के रास्ते पर कौन जाकर लेट गया? बच्चों, कौन जाकर लेट गया था? हिरन। नंबर 6, किसकी आवाज़ सुनते ही हिरन उछलकर भाग खड़ा हुआ? बच्चों, किसकी? कौवे की। बच्चों देखिए, क छ पे उ की मात्रा और आ। क पे औ की मात्रा और आ। बच्चों, यह शब्द क्या बना था? कछुआ, कौवा और ह पे छोटी ई की मात्रा र न, हिरन। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, झाड़ियों में कौन रहता था? नंबर 1 पे देखो हिरन, 2 पे कौवा और नंबर 3 पे क्या है, शेर। तो बच्चों, झाड़ियों में कौन रहता था? हिरन। तो जहाँ हिरन लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ख, कौवा कहाँ जा बैठा? 1 पे पेड़ पर, नंबर 2 तट पर, 3 पर पर्वत पर। तो बच्चों, कौवा कहाँ जा बैठा? पेड़ पर। तो जहाँ पेड़ पर लिखा हुआ है वहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। ग देखिए, रिक्त स्थान, तालाब में जाल डाला। नंबर 1 हिरन ने, नंबर 2 मछुआरे ने और नंबर 3 कछुए ने। किसने जाल डाला था बच्चों? मछुआरे ने। तो जहाँ मछुआरे ने लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग वाला देखिए, रिक्त स्थान, अपने प्राण बचाने के लिए कौवे और हिरन को धन्यवाद देना चाहा। बच्चों, किसने धन्यवाद देना चाहा था?
क यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए मछुआरे ने, नंबर 2 कछुए ने, नंबर 3 शेर ने। किसने धन्यवाद देना चाहा था? कछुए ने। प्रश्न 2 देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कहाँ पे हमें रिक्त स्थान में लिखने हैं। क पे देखिए, तालाब के किनारे वृक्ष पर एक कौन रहता था बच्चों? कौआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? कौआ। ख देखिए, मछुआरे ने तालाब में रिक्त स्थान डालकर कछुए को पकड़ लिया। बच्चों मछुआरे ने क्या डाल दिया था? जाल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? जाल। ग देखिए, मछुआरे ने कछुए को किससे बांधकर लाठी पर टांगा था? रस्सी से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? रस्सी। ग शाम को तीनों तालाब के कहाँ मिलते थे? किनारे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? किनारे। अब प्रश्न 3 देखिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था। बच्चों तालाब में एक बड़ा सा कछुआ रहता था, यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। ख देखिए, कौआ, हिरन और कछुआ सच्चे मित्र थे। बच्चों यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। ग देखिए, हिरन कछुए को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। क्या बच्चों हिरन एक पेड़ पर चढ़ गया था? नहीं, यह वाक्य गलत है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? नहीं। घ देखिए, हिरन ने मरने का नाटक किया। यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों? हम नवीन शब्द। नंबर 1 पे देखिए वन, नंबर 2 पे मित्रता, नंबर 3 पे संकट, नंबर 4 पे उपाय, नंबर 5 पे प्राण। देखिए बच्चों, म पे छोटी ई की मात्रा, त्र, त पे आ की मात्रा। तो बच्चों यह कौन सा शब्द बना? मित्रता। अब हम शब्दार्थ दोहराएंगे। 1 नंबर पे देखिए प्राण। प्राण का क्या अर्थ होता है? जीवन। 2 नंबर पे देखिए मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है आजाद। 3 नंबर पे देखिए वन। वन का अर्थ होता है जंगल। वाक्य बनाइए। 1 नंबर पे मित्र, रोहन और अमन सच्चे मित्र हैं। 2 नंबर 2 पे देखिए वन। वन में जंगली जानवर रहते हैं। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1 देखिए, कछुए के पकड़े जाने पर कौवा और हिरन क्या सोचने लगे? कछुए के पकड़े जाने पर कौवा और हिरन उसे बचाने का उपाय सोचने लगे। बच्चों देखिए, उ प पे आ की मात्रा य। क्या बना बच्चों? ये उपाय। कछुए के पकड़े जाने पर कौवा और हिरन उसे बचाने का उपाय सोचने लगे। प्रश्न 2 देखिए, कौवे ने कांव कांव क्यों किया? मछुआरे को हिरन के पास आता देख कौवा कांव कांव करने लगा। म छ पे छोटी ऊ की मात्रा, आ, र पे ए की मात्रा। तो यह शब्द बना मछुआरे। मछुआरे को हिरन के पास आता देख कौवा कांव कांव करने लगा।
अब हम पाठ 9 दोहराएंगे। सच्चा बालक। बच्चों इसमें क्या है, इस सबसे पहले देखिए बुद्धिमान अध्यापक और सच्चा बालक गोपाल। बच्चों इस कहानी में हमने क्या देखा था, एक जो अध्यापक था वह उसने अपने सभी बच्चों को गणित का प्रश्न दिया और क्या दिया, इसे घर से हल करके लाना। अब जब उसने अध्यापक ने सारे बच्चों को बोला कि मैं आपको गणित का प्रश्न दे रहा हूँ, इसे आप घर से हल करके लाना। जब उसने दूसरे दिन, जब अध्यापक जी ने दूसरे दिन सबकी कॉपी जांची तो सबका उत्तर गलत था, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम गोपाल था उसका उत्तर सही था। तो अध्यापक जी गोपाल की प्रशंसा करने लगे। गोपाल अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर रोने लगा। तो अध्यापक ने उससे बोला कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो आपकी क्या कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। वह बोला, गुरुजी इसका उत्तर मैंने नहीं, मेरे भाई ने किया है। तो गुरुजी क्या हुए, उसकी सच्चाई से प्रसन्न हुए। गुरुजी ने उसे गले लगाते हुए कहा कि तुम एक दिन अपने और अपने देश का नाम ज़रूर ऊंचा करोगे। बच्चों उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए अब हम बुकवर्क दोहराते हैं। एक नंबर पे देखिए, अध्यापक ने किस विषय का प्रश्न हल करने के लिए दिया था। बच्चों अध्यापक ने किस विषय का प्रश्न हल करने के लिए दिया था, गणित का। नंबर 2 पे देखिए, अध्यापक को किस बात पर आश्चर्य हुआ था, गोपाल को रोता देख। नंबर 3, गोपाल ने गणित का प्रश्न किससे हल करवाया था, गोपाल ने किससे हल करवाया था, भाई से। नंबर 4, अध्यापक महोदय गोपाल की किस बात से प्रसन्न हुए। बच्चों अध्यापक जो है गोपाल की किस बात से प्रसन्न हुए थे, सच्चाई से। क्या गोपाल सच्चा विद्यार्थी था, हाँ। नंबर 6 पे, क्या स्वतंत्रता संग्राम में गोखले ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, हाँ। देखिए बच्चों, अध्यापक महोदय गोपाल की किस बात से प्रसन्न हुए, सच्चाई से। स आधा च, फिर पूरा च और आ की मात्रा बड़ी ई। तो बच्चों यह शब्द बना सच्चाई। अब हम प्रश्न 1 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क देखिए, किस विषय की कक्षा चल रही थी। बच्चों किस विषय की कक्षा चल रही थी, नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 हिंदी या नंबर 3 गणित। गणित की कक्षा चल रही थी, तो जहां गणित लिखा हुआ है मैं उसके आगे सही का चिन्ह लगा दूंगी। ख देखिए, कॉपी जांचने पर किसका सवाल सही निकला। 1 नंबर पे गोपाल का, 2 सभी छात्रों का, नंबर 3 किसी का भी नहीं। बच्चों किसका सवाल, किसका कॉपी जांचने पर किसका सवाल सही निकला था, गोपाल का। तो जहां गोपाल लिखा हुआ है, मैं गोपाल का लिखा हुआ है वहां पे मैं सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग देखिए, बालक का पूरा नाम क्या था। क गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 2 गोपाल सिंह या नंबर 3 गोपाल दास गोखले। तो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले। उनका पूरा नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सही का चिन्ह लगा दूंगी। ग देखिए, बालक आगे चलकर क्या बना। 1 नंबर पे अभिनेता, नंबर 2 नेता या नंबर 3 चित्रकार। बच्चों बालक आगे चलकर क्या बना था, नेता। तो जहाँ नेता लिखा हुआ है मैं वहाँ पे सही का चिन्ह लगा दूंगी। ण देखिए, किसको स्वतंत्र कराने में गोपाल कृष्ण गोखले ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अध्यापक को, विद्यार्थी को या देश को। बस जहाँ देश को लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, सही का चिन्ह लगा दूंगी। प्रश्न 2 देखिए, किसने किससे कहा। क इसे
घर से हल करके लाना। बच्चों यह वाक्य किसने कहा था? इसे घर से हल करके लाना अध्यापक ने बच्चों से। तो जहाँ किसने कहा, किसने कहा और किससे कहा, आप नंबर 1 पे देखिए, इसे घर से हल करके लाना अध्यापक ने बच्चों से। तो मैं किसने कहा पे क्या लिख दूंगी? अध्यापक ने। और किससे कहा? बच्चों से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? बच्चों से। ख देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं मेरे भाई ने लिखा है। बच्चों ये किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं मेरे भाई ने लिखा है। ख, गोपाल ने किससे कहा था? अध्यापक से। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? अध्यापक से। ग देखिए, एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। बच्चों यह वाक्य किसने कहा था? अध्यापक ने गोपाल से। ग देखिए, अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर ही मुझे दुख हो रहा है। यह किसने कहा था? गोपाल ने अध्यापक से। प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, अध्यापक महोदय ने गोपाल की प्रशंसा की। बच्चों क्या अध्यापक महोदय ने गोपाल की प्रशंसा की थी? हाँ। तो यह वाक्य सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? हाँ। ख देखिए, गोपाल का पूरा नाम गोपाल राय गोखले था। नहीं, गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे यह वाक्य गलत है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगी। ग, अध्यापक महोदय ने इतिहास का पाठ याद करने के लिए कहा था। क्या बच्चों अध्यापक महोदय ने इतिहास का पाठ याद करने के लिए कहा था? नहीं। तो यह वाक्य भी गलत है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? नहीं। ग देखिए, अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर बालक बहुत खुश हुआ। क्या अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर बालक बहुत खुश हुआ था? नहीं। तो यह वाक्य गलत है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? नहीं। अब हम कॉपी वर्क दोहराएंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या देखेंगे? नवीन शब्द। नंबर 1 हल, नंबर 2 महोदय, नंबर 3 स्वतंत्र, नंबर 4 आश्चर्य, नंबर 5 विद्यार्थी। बच्चों देखिए, आधा श, च, य पे रेफ की मात्रा। तो बच्चों यह क्या बन गया? आश्चर्य। देखिए बच्चों शब्दार्थ। नंबर 1 पे आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। नंबर 2 प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। नंबर 3 पे देखिए हल। हल का अर्थ होता है उत्तर। देखिए बच्चों, आश्चर्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? हैरानी। ह पे अय की मात्रा, र पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा। तो यह शब्द बना हैरानी। वाक्य बनाइए। प्रशंसा। बुद्धिमान व्यक्ति की हमेशा प्रशंसा होती है। नंबर 2 पे देखिए प्रसन्न। नेहा अपनी नई साइकिल देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब हम लिखित प्रश्न दोहराएंगे। प्रश्न 1, अध्यापक महोदय ने गोपाल की कॉपी जांचने पर क्या पाया? अध्यापक महोदय ने गोपाल की कॉपी जांचने पर पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था। देखिए बच्चों, ग पे ओ की मात्रा, प पे आ की मात्रा और ल, गोपाल। दूसरा वर्ड देखिए बच्चों, प पे पदेन की मात्रा, आधा श और न। क्या बना बच्चों? ये प्रश्न।
प्रश्न 2, अध्यापक महोदय ने प्रसन्न होकर गोपाल से क्या कहा? अध्यापक महोदय ने प्रसन्न होकर गोपाल से कहा कि एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। अ, व, आधा श और यह शब्द बना अवश्य। ऊ पे चंद बिंदु की मात्रा, च पे आ की मात्रा, तो यह बच्चों यह शब्द बना ऊंचा। अध्यापक महोदय ने प्रसन्न होकर गोपाल से कहा कि एक दिन तुम अवश्य ही अपना और अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। बच्चों, मैंने आपको पाठ 8, पाठ 9 का दोहरान कराया। मैं आशा करती हूँ आपने मेरे साथ ये पाठ दोहराए होंगे। अब आपको घर पे भी ये पाठ दोहराने हैं। धन्यवाद।